गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 23/10/1993। आज नौमी व अष्टमी दोनों था, अतः सभी ने जप 22 बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ हुआ, डबल जप किया और 22 बार राम रक्षा स्तोत्र किया। प्रातः काल से ही एक समा बना हुआ था। आज सभी 9 देवियों का भोजन भी हुआ। 9 कन्याएं जिनकी उम्र 9 वर्ष के भीतर थी तथा 2 बटुक माने बालक, उन्हें बैठाकर हम सब ने भोजन कराया। सभी ने उन कन्याओं के चरण स्पर्श किए। पुरुष वर्ग ने उनके चरणों को जल से धोया। महिलाओं ने भोजन के पश्चात आरती उतारी। सभी को माला पहनाया गया। सभी की ओर से प्रत्येक को दक्षिणा, जो लगभग 13 रुपये आया, दिया गया तथा प्रत्येक को कुछ न कुछ उपहार दिए गए, जैसे पेंसिल, रबड़, स्टिकर इत्यादि। इस प्रकार सभी ने बड़े भाव के साथ उनकी विदाई दी। 24 अक्टूबर सन 1993। आज 10वीं का दिन रविवार भी सभी पुरुष वर्ग और महिलाओं का हवन हुआ। सायंकाल रविवार का हवन हुआ। इंदर भैया वो आए। इस प्रकार 9 दिन का नवरात्र आज हवन के पश्चात समाप्त हुआ। 26 दिसंबर। आज सायंकाल सत्संग में गुरुदेव ने कहा, भगवान शंकर को आदि गुरु क्यों कहते हैं। गुरुदेव ने बताया कि भगवान शिव ही एकमात्र तत्व है जो सबसे युक्त है, इच्छा विहीन, वैराग्य से परे, राग से परे, मृत्यु और जीवन से परे, लय व संहार से परे। एकमात्र शिव ही है जो अपने में समाहित कर लेता है और कोई देवता नहीं, इसीलिए इसे शंकर कहते हैं। जो दूसरों का कल्याण करे, सुर भी आए और असुर भी आए, सभी को जो मांगा दे दिया। रावण आया, कैलाशपुरी ही उठा कर दे दिया। शिव ही एक शक्ति है जो ज्ञान और अज्ञान से परे है, पराये और अपने के भेद को मिटा दे। ब्रह्मा रचना के कारण माया से युक्त है। भगवान विष्णु जगत पालक हैं, प्रेम तुल्य हैं, पिता तुल्य हैं, जो दूसरे के जीवन का सहारा है। कुछ हद तक माया से युक्त है, इन्हें मायापति कहा गया है। शिव मृत्युंजय है, परमात्मा के निकट है। शिव पूर्णतः सात्विक है, पूर्ण श्वेत है। संहार जब मिटाना चाहता है तब वह परमात्म तत्व का बोध कराता है। जो अच्छाई और बुराई अपने में डाल ले, अमरत्व से परे, मृत्यु से परे, वही ज्ञान से परे हो जाता है। माँ काली को काली इसीलिए कहते हैं कि वह काल से युक्त है। काली शिव के साथ होती है, इसीलिए वह क्रिया युक्त हो जाती है। सद्गुरु भेद मिटा देता है। इसके बाद 2 नवंबर सन 1993। आज गुरुदेव एकादशी व्रत रखने वालों के लिए कह रहे थे कि जो लोग व्रत रहते हैं वह मृत्यु के उपरांत बैकुंठ में जाते हैं। बैकुंठ का तात्पर्य है कुंठारहित। बैकुंठ शंखदीप के समान है। वे पहले कई वर्षों तक बैकुंठ का भोग करते हैं।
यदि उनके अन्य कर्म भी रहते हैं तो वे उनके एकादशी पुण्य के प्रताप से क्षीण हो जाते हैं। भगवान विष्णु साक्षात शिव का कार्य करते हैं। प्रबोधिनी एकादशी 24 तारीख 93 को पढ़ने वाली है। उस प्रबोधिनी एकादशी के दिन 1 वर्ष के व्रत का संकल्प लेने के लिए गुरुदेव ने सबसे कहा। किसी को आग्रह नहीं किया, परंतु लेना चाहिए, उन्होंने ऐसा हम सबको बताया। पुनः प्रसंग को बदलते हुए गुरुदेव ने कहा, समय, सामग्री, समझ और सामर्थ्य भगवान सबको बराबर नहीं देता। किसी को समय ज़्यादा दिया है तो सामर्थ्य कम कर दिया, किसी को सामग्री ज़्यादा दी है तो समझ कम कर दी। अनुकूल और अनुपात में कभी नहीं देता। उसी प्रकार जब साधना देते हैं और उपकरण भी दे देते हैं, तब समझ लेना चाहिए कि हमें अपने चारों तरफ किस तरीके से अपनी साधना को लेके चलना है। मूल रूप से समझ ही है। यदि आप में समझ नहीं है तो सब का सब बेकार है। आपके पास समय है, सामग्री है, सामर्थ्य भी है, परंतु यदि समझ नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उसका न सदुपयोग न दुरुपयोग। गुरुदेव ने पुनः कहा, भगवत सत्ता में जब आदमी भगवान की प्राप्ति के लिए अपनी इच्छा व कामना दृढ़ कर लेता है और अन्य सभी चीज़ें तिरोहित हो जाती हैं, तो भगवान का सिंहासन तभी डोलता है। यही जब अहंकार मिट जाता है, अहम कहते हैं अपने मैंपन को, मैं को यहीं से मिटाना होता है। यही मिटकर जब अकुलाहट में आ जाती है तो उस समय भगवान गुरु के रूप में स्थूल शरीर में वर्तमान है, तो उसका सिंहासन हिल जाता है। यही वह स्थिति है जब आप में प्रेम की पराकाष्ठा या ऊंचाई का स्पर्श होने लगता है। आपका मैंपन खत्म हो जाता है और आप उसे अपना लेते हो। गुरुदेव कहते हैं, आप गुलाब जब लेते हैं तो उनके कांटों को भी तो लेना पड़ेगा, उसके चुभन को भी आपको सहना पड़ेगा। उसी प्रकार यदि गुरु की प्राप्ति होती है तो उसकी फटकार भी तुम्हें सुननी पड़ती है, उसकी चुभन भी आपको बर्दाश्त करनी पड़ती है। सर्प दंश की थैली निकाल दी जाती है, वैसे ही कांटों को अपने हृदय से निकालते रहते हैं। आपके अंदर जो भाव पक्ष में दुर्बलताएं हैं, उसको निकालने का कार्य वही करते हैं। तब जा कर के आपका भगवत भाव प्रबल होता है। एक कथा आती है, नारद मुनि मृत्युलोक आना चाहते थे। भगवान विष्णु से पूछकर मृत्युलोक आए। इमली के पेड़ के नीचे एक आदमी खड़ा था। आप जब जाना तो विष्णु भगवान से पूछना कि मेरी मुक्ति कब होगी। यही बात एक तपस्वी ने नारद मुनि से कही कि अच्छा, आप वापस जाना तो भगवान विष्णु से जाकर पूछना। भगवान ने कहा, तपस्वी को 4 जन्मों के बाद मुक्ति होगी। वह आदमी जो इमली के पेड़ के नीचे खड़ा है, उस पेड़ पे जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद उसे भगवान मिलेंगे। नारद गए, उन्होंने तपस्वी को पहले बताया। वह कहने लगा, मैं इतने वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ, अभी 4 जन्म के बाद मुक्ति मिलेगी। यही जब आदमी से
जो इमली के पेड़ के नीचे था उससे कहा कि इमली के जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद तुम्हें भगवान मिलेंगे। यह सुनते ही वह व्यक्ति कि भगवान मुझे मिलेंगे, वह आनंद से नाचने लगा। वह नाचता गया, उसका हृदय प्रेम से गदगद हो उठा। उस आनंद और विभोर के नृत्य वह कर रहा था। सायंकाल का समय था, बड़ा तेज प्रकाश हुआ। नारद ने देखा कि भगवान विष्णु वहाँ उपस्थित हैं। आपने तो कहा था प्रभु कि इमली के पत्ते जितने जन्म के बाद आप दर्शन देंगे, आप तो अभी दर्शन दे रहे हैं। यह कैसी बात है? आप झूठ बोलते हैं प्रभु, आप तो झूठे साबित कर दिए। भगवान विष्णु ने कहा, यह आदमी इतना सुनकर भी कि इतने इमली के पत्ते जितने जन्मों के बाद हम दर्शन देंगे, वह इसी से आनंदित हो उठा। दर्शन तो होगा ही ना, वह इसी में संतुष्ट है कि भगवान मुझे मिलेंगे। तो एक न एक दिन इसी भाव की प्रबलता से ही मेरा सिंहासन डोल गया नारद, और हमें आना पड़ा। आइए हम लोग गुरु वंदन करें। ओम गुरु ओम गुरु आरमलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम 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 मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत